जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो सबसे बेसिक सबसे सिंपल सा टॉपिक है मैटर। ठीक है, और इस पूरे वीडियो में वन शॉट वीडियो में आपको मैटर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए मैं बताती हूँ मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर को हम क्या कहते हैं? मैटर को हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ है क्या, मैटर है क्या? तो मैटर क्या है? हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, हमारी पूरी यूनिवर्स है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, ये पूरा का पूरा मैटर है। ठीक है, तो मैटर को क्या डिफाइन किया जाता है? मैटर को हम ये डिफाइन करते हैं कि जिस भी चीज का मास हो, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, मतलब पदार्थ एक ऐसी चीज होगी जिसका द्रव्यमान हो, मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यानी कि जो जगह घेर रहा है। ठीक है, कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है या जगह घेरता है, उसे हम मैटर कहेंगे। मतलब मैटर क्या हो सकता है? मेरी बॉडी जो है वो एक मैटर है, आपकी बॉडी मैटर है। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन्स मैटर है, हमारे बुक्स कॉपीज मैटर है, हमारा घर मैटर है। ठीक है, हवा जिसे हम देख नहीं सकते वो मैटर है, पानी जिसे हम पीते हैं वो मैटर है। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक एक चीज जो है उसे हम मैटर कहेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैटर बना किससे? ठीक है, ये जो पदार्थ है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये किस चीज से बनता है? तो ये बनता है एटम से। ठीक है, एटम्स जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, एटम्स यानी कि सबसे छोटी चीज, सबसे छोटी इकाई जिससे मैटर बनता है उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, मान लो एक बिल्डिंग है। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये बिल्डिंग किस चीज से बन रहा है, बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई होती है ईंट, यानी कि ब्रिक्स। ठीक है, एक एक ईंट को जोड़कर पूरा बिल्डिंग बनता है। हमारा बॉडी, ठीक है, हमारा बॉडी ये किस चीज से बना है? ये सेल से बना है। ठीक है, तो एक एक सेल को जोड़ने से हमारी पूरी बॉडी बनती है। वैसे ही मैटर किस चीज से बना है? तो मैटर बनता है एटम से, यानी कि परमाणु से। ठीक है, अब परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, काफी ज्यादा छोटे हैं। अब एटम्स को जब कंबाइन करोगे, जैसे मान लो ये एक एटम है, ये वन एटम है। ठीक है, ढेर सारे एटम्स को अगर मिला दो, 2 या 3 एटम्स को मिला दो, तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाता है मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ठीक है, जिसे हम अणु कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आ रहा है मैटर क्या है? मैटर जिस चीज का मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह घेरता है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर किस चीज से बना है? एटम से बना है। एटम्स को मिलाने पे क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहेंगे पदार्थ की अवस्था। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो कितने अवस्थाएं हैं? ऐसे तो आपने पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों पदार्थ की अवस्थाएं हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ 3 अवस्थाएं नहीं है, यहाँ 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, एक तो हो गया हमारा सॉलिड, ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, और 5वां है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, हो सके बहुत लोगों ने ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पहली बार सुना हो। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस है। अब देखिए यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने रखा है, तो आप देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, तो सॉलिड जैसे एक पत्थर सॉलिड हो सकता है, वुड सॉलिड है, एक बॉल सॉलिड हो सकता है, हमारा खुद का जो बॉडी है वो सॉलिड है। ठीक है, जो मोबाइल फोन है, जो लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं वो सॉलिड है, हमारे बुक्स कॉपी सॉलिड है। लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव, यानी कि तरल, जो तरल पदार्थ हो। ठीक है, फ्लूइड हो, जो फ्लो कर सकते हो। तो लिक्विड क्या है? जैसे वाटर, सबसे कॉमन, सबसे सिंपल एग्जांपल वाटर, जिसे हम पीते हैं, जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑयल यानी कि तेल, विनेगर, मिल्क, ठीक है, दूध, ये सब के सब क्या है? जूस, ये सब है लिक्विड। ठीक है, गैसेस क्या होते हैं? गैसेस जो जनरली हमें दिखाई ना दे।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या गैसेस हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो जनरली लोग कहेंगे नो, गैसेस हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन ये गलत है। गैसेस दो टाइप के होंगे। अगर वो कलर्ड गैसेस हैं, मतलब अगर वो किसी रंग के होते हैं तो वो हमें जरूर दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर वो कलर्ड नहीं है, ठीक है, अगर वो नॉट कलर्ड है, कोई भी रंग उसमें नहीं है, किसी भी रंग के नहीं है, तो फिर वो हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो गैसेस क्या क्या है, जैसे हीलियम गैस है या हमारा एयर, ठीक है, हमारा हवा जो है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर जो है हमारा, ये गैसेस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं होंगी, तो पदार्थ के 5 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने कहा था कि मैटर किस चीज से बना है, तो मैंने बताया कि मैटर किससे बना है, मैटर बना है एटम से, यानी कि परमाणु से बना है, ठीक है। अब ये क्यों फिर ऐसा हो जाता है, सब कुछ सब परमाणु से ही बने हैं, ऐसा क्यों हो जाता है कि सॉलिड अलग दिख रहा है, लिक्विड अलग दिख रहा है या गैस अलग दिख रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, मान लो मैं ले रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, चाय, ठीक है, कॉफी, और फिर मान लो मैं लेती हूँ नींबू पानी, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन तीनों में मैं क्या मिला रही हूँ, शक्कर मिला रही हूँ, यानी कि शुगर, चीनी मिला रही हूँ इन तीनों में, ठीक है, तो तीनों का टेस्ट कैसा होना चाहिए, तीनों का टेस्ट मीठा होना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तीनों अलग है ना, ऐसा तो नहीं है कि तीनों सेम का सेम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाय की जो टेस्ट होगी वो अलग होगी, कॉफी की टेस्ट अलग होगी, नींबू पानी की टेस्ट अलग होगी, ठीक है। बनी किससे हैं, एक इंग्रेडिएंट सेम है, शुगर सेम है, लेकिन फिर भी तीनों अलग है, ठीक है। तो क्यों अलग है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे ऐसे चीज मिलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये भिन्न हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों किस चीज से बने हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों बने हैं एटम से, यानी कि परमाणु से, लेकिन फिर भी अलग क्यों दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया, एक स्टोन, एक पत्थर, ठीक है, पानी का, गैसेस का, तो ये तीनों अलग क्यों है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में ये अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, एटम्स का, एटम या मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये अरेंज किए हुए रहते हैं, इसलिए ये अलग हो जाते हैं। जैसे सॉलिड्स का देखो, सॉलिड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जितने भी एटम्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही नजदीक हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या है, ये थोड़े दूर होते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं, और गैसेस में आप देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा एक दूसरे से दूर है, ठीक है। तो ये अलग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के वजह से एटम, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है ये भिन्न हमें दिखाई देते हैं, यानी कि अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। अब सबसे पहला स्टेट क्या है, तो सबसे पहला स्टेट है सॉलिड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा लिक्विड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम द्रव कहेंगे, ठीक है, या तरल भी कहते हैं। तीसरा है गैस, ठीक है, जिसे हिंदी में भी हम गैस कहते हैं, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो हम देख लिए, ये 3 अवस्थाएं हो गई या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अगर मैं देखूं, सॉलिड्स कैसे अरेंज होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं। लिक्विड्स के केस में होगा ये थोड़े दूर होंगे, मतलब इनके बीच में हम ऐसे गैप्स देख सकते हैं, स्पेस देख सकते हैं, ठीक है। और गैसेस के केस में ये एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, मतलब इनके बीच का गैप ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस में बताऊं, सबसे पहला टॉपिक क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम क्या कहेंगे, अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में, बिटवीन मॉलिक्यूल, एटम्स, ठीक है, एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परमाणु के बीच का आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स कितने होंगे, या परमाणु के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, तो
सॉलिड्स में देखो एक दूसरे से ये सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब है ये, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा ना। जैसे एग्जाम्पल लो, अगर मान लो आप हो और आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आप दोनों काफी ज्यादा क्लोज रहते हो, एक दूसरे से ज्यादा नजदीक रहते हो, चिपके हुए रहते हो, ठीक है, तो दोनों के बीच की बॉन्ड जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है, बॉन्ड एक दूसरे के बीच की स्ट्रांग होगी। और वही अगर आप हो और आपका कोई दूसरा क्लासमेट हो जिसके बीच में मतलब आप दोनों बहुत नजदीक नहीं रहते हो, बहुत क्लोज नहीं रहते हो, तो इसका मतलब आपके बीच की बॉन्ड बहुत अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ हो गया। सॉलिड के केस में हम देख सकते हैं जो एटम्स है वो एक दूसरे से काफी नजदीक है, इसका मतलब फोर्स इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा होगा। तो आप याद रखना ये पॉइंट, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, याद रखना है ये सब, सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, उसके बाद होगा लिक्विड में, और उसके बाद फिर होता है ये गैसेस में, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, घनत्व। अब ये जो घनत्व है ये सबसे ज्यादा किस में होगा, तो अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बारे में मैं देखूं तो अगर मान लो इतना सा स्पेस में मैं अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड के एटम्स को अगर यहाँ पे बैठा दे रही हूँ, ठीक है, तो इस छोटे से स्पेस में बहुत सारे एटम्स आराम से अट जाएंगे, आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर इसी सेम स्पेस में, सेम जगह पर अगर मैं लिक्विड्स को अरेंज करूं तो क्या होगा, कुछ कम एटम्स ही यहाँ पे बैठ पाएंगे, कुछ कम, ठीक है, सॉलिड से कंपैरिजन में कम। और अगर गैसेस को मैं यहाँ पे बैठाऊं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को, तब तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2-4 ही आएंगे इस छोटे से जगह पर। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड जो है वो उसमें मतलब काफी घनी आबादी दिखाई दे रही है, ठीक है, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से काफी नजदीक है, छोटे से जगह पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, यानी कि आबादी उसकी ज्यादा है, ठीक है, डेंस है, काफी ज्यादा डेंस है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी या सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, सॉलिड का होता है, उसके बाद लिक्विड का, और फिर गैसेस का, ठीक है। तो एक पॉइंट पहले मैंने यहाँ डिस्कशन किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा सॉलिड का होगा, फिर लिक्विड का, और फिर गैस का, और जो डेंसिटी है घनत्व वो भी सबसे ज्यादा सॉलिड का, फिर लिक्विड का, और फिर गैस का, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में देखती हूँ शेप के बारे में, ठीक है, शेप एंड साइज के बारे में मैं देख लूँ, यानी कि आकार के बारे में चलो देखते हैं, ठीक है, आकार। तो चलो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ मैं। जैसे मान लो अगर हमारा मोबाइल फोन, ठीक है, हमारे मोबाइल फोन का एक पर्टिकुलर शेप है, जैसे रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगल में है। अगर मैं एक पेन के बारे में बात करूँ तो पेन का भी एक शेप है, ठीक है, ओके, अगर इसे तोड़ दिया जाए तो भी ये इसी शेप में रहेगा। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स के बारे में बात करती हूँ, लिक्विड, ठीक है, द्रव्य के बारे में बात करूँ, अगर एक ग्लास में मैंने पानी रखा है, ठीक है, तो वो पानी किसका शेप ले लेगा, किसका आकार ले लेगा, ग्लास का ले लेगा। इसी पानी को निकालकर अगर मैं उसे कटोरे में डाल दूं तो वो फिर किसका शेप ले लेगा, कटोरे का ले लेगा। इसी पानी को निकालकर अगर मैं एक जग में डाल दे रही हूँ तो वो फिर जग का आकार ले लेगा। यानी कि जो उसके अंदर जो पदार्थ है, ठीक है, जो मैटर है, जो लिक्विड है, वाटर, वो सेम है, लेकिन शेप अलग हो जा रहा है, आकार हो जा रहा है अलग। क्यों आकार अलग हो जा रहा है, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उसका खुद का कोई शेप नहीं होता, खुद का कोई आकार या साइज नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली गैसेस का एग्जांपल ले लो। अगर मैं एक परफ्यूम के बॉटल में देख रही हूँ, ठीक है, डीओ, मान लो ये मेरा डीओ का बॉटल है, तो डीओ के अंदर जितने भी गैसेस भरे हैं वो इस शेप में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं स्प्रे करती हूँ और ये जो बाहर निकलता है तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ये पूरे रूम में फैल जा रहा है, मतलब ये इसका शेप भी चेंज हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आकार के बारे में कि सॉलिड के केस में क्या होगा, सॉलिड के केस में फिक्स्ड शेप होगा, ठीक है, फिक्स्ड शेप मतलब आकार जो होता है वो निश्चित होगा, ठीक है, निश्चित आकार। और वही जब हम लिक्विड के बारे में बात करें, द्रव्य के बारे में बात करें, तो इसमें शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होगा, यानी कि अनिश्चित होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और फिर गैस के बारे में देखूं तो ये भी नॉट फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड नहीं है, ये भी अनिश्चित है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि अगर कभी भी हम डेंसिटी को मेजर करना चाहें,
ठीक है। डेंसिटी यानी कि घनत्व को अगर हम मेजर करना चाहें तो किस चीज से मेजर करते हैं, ठीक है। मास को अगर कोई कहा जाए, मास को किससे करोगे, तो तराजू से तौल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो द्रव्यमान है उसे तराजू से, बैलेंस से, फिजिकल बैलेंस से तौल सकते हैं। डेंसिटी को किससे मेजर कर सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है, ठीक है, ये भी याद रखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम किससे मेजर करेंगे, तो हम इससे मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बताओ, ऐसा कोई डिवाइस बताओ जिससे हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करें, तो ये है हाइड्रोमीटर, ठीक है। द्रव का घनत्व, ठीक है, किससे मेजर होगा, ये हाइड्रोमीटर से मेजर होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में, ठीक है। अब ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हम देख रहे हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है वो कहीं इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमारे हाथ में कहीं कट हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। ये ब्लड कौन से स्टेट में है, कौन से अवस्था में है, तो ये लिक्विड में है, यानी कि द्रव में है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है, और किस में चेंज हो जाता है, वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, ठोस में बदल जाता है। तो ये कैसे हो जा रहा है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कैसे बदल जा रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जिसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो हमारा आगे का टॉपिक होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। यानी कि इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस, इनका बदलना, ठीक है, जो अवस्थाएं हैं उनका बदलना, अवस्थाओं का बदलना। अब देखो ये कैसे होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना होगा। मान लो मैं ले रही हूँ सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि सॉलिड से लिक्विड में बदलना, यानी कि किसी ठोस चीज को द्रव्य में बदलना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्फ के टुकड़े जो रहते हैं घर में, अगर आपके बर्फ के टुकड़े हो तो उसे आप बाहर निकाल दो, फ्रिज से बाहर निकाल दो, तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। या कैंडल, जो मोमबत्ती है, उसे जलाने से क्या होगा, वो पिघलने लगेगा और वो लिक्विड बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेल्टिंग, या तो फिर हम उसे फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। सिंपल क्या कह सकते हैं हम, पिघलना कह सकते हैं, या तो गलना कह सकते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड जब गैस में चेंज हो रहा है, तो लिक्विड गैस में चेंज होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, या तो वेपोराइजेशन भी कहते हैं, वेपोराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में इसे हम कहेंगे वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण। अब इसका एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे मान लो किसी पतीले में आपने अगर पानी रखा है और उसे आप गर्म कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर वेपर में, यानी कि वाष्प में बदलता जाता है, तो हम कहेंगे कि वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, मतलब हम गैस से लिक्विड भी बना सकते हैं, ठीक है। सेम वही एग्जांपल चलो मैं लेती हूँ, इस पतीले में मान लो मैंने पानी गर्म किया और उसके ऊपर मैंने एक ढक्कन लगा दिया है, ठीक है। अब पानी गर्म करने के बाद मैं उसे गैस ऑफ कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और इस ढक्कन को फिर हटाकर देखती हूँ, तो इस ढक्कन में मुझे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, यानी कि पानी के कुछ बूंद दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ गैस से ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो गैस से अगर लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन यानी कि संघनन, ठीक है। फिर से यहाँ भी कर सकते हैं, लिक्विड से हम वापस सॉलिड बना सकते हैं, यानी कि जो पानी है उसे बर्फ के रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रख दो, फ्रिज में रख दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा, वो ठोस बन जाएगा वापस। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग या तो फिर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इसे जमना कहेंगे या तो फिर ठोसीकरण कह सकते हैं, ठीक है, ठोसीकरण। इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसमें भी क्या हो रहा था, लिक्विड से ये सॉलिड में बदल जा रहा था। तो आप कमेंट कर हमें बताओ कि इतने सारे प्रोसेसेस जो मैंने बताया उसमें से क्या है
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब चलो ये तो हमने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक और भी प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाता है। इससे पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं पानी का एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, वाटर का एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारे पास आइस है, यानी कि बर्फ के कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, बर्फ है हमारे पास। अब इस बर्फ को मैं पिघला दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा, ठीक है, तरल लिक्विड बन जाएगा। और इस पानी को मैं वापस अगर गर्म करने लगूं, ठीक है, इसे गैस पे चढ़ा दूं तो ये क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, ठीक है, वाष्प बन जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब उल्टा भी हो सकता है, इस वाष्प को ठंडा कर दो तो ये पानी बन जा रहा है, और पानी को अगर और ज्यादा ठंडा कर दो तो ये बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा, ठीक है। तो वाटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पानी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहां हम सॉलिड लिक्विड गैस के तीनों कन्वर्जन्स को यहाँ देख पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सॉलिड से गैस और फिर गैस से सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो देखो अब यहाँ क्या होता है, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएं, ठीक है, जैसे कपूर, या तो जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा नेफ्थलीन बॉल्स जो हम अपने कपड़ों में रख देते हैं, ठीक है, इस कपड़ों में रख दिया जाएगा नेफ्थलीन बॉल्स को, तो वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब देखोगे, ठीक है, 1 महीने के बाद देखोगे, 2 महीने के बाद, तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी, और उसके बाद और देखोगे तो ये तो फिर भाई गायब ही हो गया। तो क्या कोई मैजिक चल रहा है अंदर? बिल्कुल नहीं। ये जो सॉलिड है, नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं, सॉलिड ठोस होते हैं ये, और ये धीरे धीरे वाष्प में बदल जाते हैं, यानी कि गैस में बदल जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि क्या सॉलिड से ये लिक्विड में जा रहे हैं, मतलब क्या नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा? तो नहीं, वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ये बदल जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो सॉलिड से गैस में बदलने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं। अब सब्लिमेशन को हम ऊर्ध्वपातन भी कह सकते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब उल्टा भी ऐसा होता है, गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है। अब ये कब आपने देखा कि गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पानी को अगर गर्म कर रहे हो, ढक्कन लगा दिए हो, ढक्कन हटाकर देखोगे तो जो भाप है वो पानी बन गया, यानी कि गैस लिक्विड बन गया। लेकिन आपने कहाँ देखा है जहां गैस जो है वो सॉलिड में बदल जाए, ठीक है। तो गैस जो सॉलिड में बदल जाता है, जैसे आपने फ्रॉस्ट देखा होगा, ठीक है, फ्रॉस्ट यानी कि पाला पड़ना, ठीक है। ठंड के समय में आपने देखा होगा कि रात के समय में तेज ठंडी हवा चलती है, वो हवा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि वो गैस है। लेकिन सुबह उठकर आप देखोगे तो जमीन में जो ओस गिरे हुए रहते हैं, ठीक है, जो पाला गिरा हुआ रहता है वो क्या होता है, सॉलिड रहता है, जिसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन, यानी कि निरपेक्षण, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, सॉलिड टू गैस हो जाएगा सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड हो जाएगा डिपोजिशन, यानी कि निरपेक्षण। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ इन सब का। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब पिघलना। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है बर्फ से पानी बन जाना, इसे हम मेल्टिंग कहते हैं, या ग्लेशियर्स का पिघलना, ठीक है, जो पहाड़ों में ग्लेशियर होते हैं, बर्फ होते हैं, वो पिघलकर फिर नदी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मेल्टिंग, पिघलना का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा है इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। इसका एग्जाम्पल क्या है, बादल बनना, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। बादल बनना यानी कि जो हमारे धरती में जो भी पानी का सोर्स है, ठीक है, जैसे एक तालाब है, नदी है, समुद्र है, इन सब से भाप बनकर वो पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है और फिर बादल बन जाता है, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन, वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। परफ्यूम का वाष्पीकरण, परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम की बॉटल में आपने क्या देखा होगा, उसमें लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही आप स्प्रे करते हो वो लिक्विड के छींटे की तरह बाहर निकलता है और वो तुरंत फिर गैस में बदल जाएगा, मतलब तुरंत वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रीजिंग, यानी कि जमना। तो बर्फ का जमना, ठीक है, पानी को अगर ठंडा कर दो, पानी को जमा दो तो वो बर्फ बन जाएगा,
ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ब्लड जो है उसका थक्का जम जाता है, ठीक है, रक्त का जो थक्का जमता है उसे हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं, ठीक है। और ये भी फ्रीजिंग का एग्जाम्पल है, या सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग ना तो इसे सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दूं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है उसमें कौन सी विटामिन हेल्प करती है, ठीक है। मतलब ये एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो आप याद रखना विटामिन के, ठीक है। विटामिन के अगर हमारे बॉडी में होगी तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड रक्त जो है उसका थक्का जमाने में हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरी कोई चीज़ जो हेल्प करे तो वो एलम यानी कि फिटकिरी, ठीक है। फिटकिरी जो है उससे हमारी ब्लड जो है वो जम सकती है, ठीक है। अगला है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। तो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, रेन, वर्षा, ठीक है। जो बादल बन गए हैं, जो बादल है वो अब नीचे गिरने लगेंगे लिक्विड के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे वाष्प के फॉर्म में वो ऊपर थे, अब लिक्विड द्रव्य के फॉर्म में वो नीचे गिरने लगेंगे, तो ये रेन, वर्षा। फॉगिंग ऑन मिरर, ठीक है, कभी आपने भी ऐसा किया होगा, मिरर पे जब आप अगर मान लो ठंड के समय में अगर मिरर के ऊपर अगर आप अपने मुंह से भाप निकालते हो, ठीक है, तो वो उस पर जम जाता है और फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, पानी की बूंदे में चेंज हो जाएगा, तो ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब अगला है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर यानी कि कपूर, ठीक है। पूजा करते वक्त जो आप कपूर का इस्तेमाल करते हैं उसे जैसे ही जलाओगे वो तुरंत गायब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सॉलिड से वो गैस में बदल जा रहा है, ठीक है, वाष्प में बदल जा रहा है, तो कपूर एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं और देते जाती हूँ। कपूर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है C10H16O, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स, जिसे हम नेफ्थलीन की गोली भी कहते हैं, तो इसका भी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कपड़ों के बीच अगर इस नेफ्थलीन की गोली को रखते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाता है, ठीक है, तो ये भी सब्लिमेशन का एग्जांपल है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C10H8, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन जो एक सॉलिड है उसे वो भी गैस में बदल जाता है, इसका फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है NH4Cl, ठीक है। ये भी एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, यानी कि ये भी सॉलिड से वाष्प में, ठोस से वाष्प में बदल जाता है। फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं या शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठीक है, ये भी सॉलिड होता है और ये गैस में बदल जाता है। अगला है डिपोजिशन, तो डिपोजिशन का एग्जाम्पल क्या होगा, फ्रॉस्ट यानी कि पाला पड़ना, ये डिपोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आपको ये बता दूं कि ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो है, यानी कि ठोस से द्रव, द्रव्य से गैस में जो बदलाव हो रही है, ये बदलने का रीजन क्या है, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ के होने के पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या अभी हमने ये भी देखा सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, तो ये कन्वर्जन किसके वजह से हो रहा है, तो आपको अच्छे से याद रखना है ये दो फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। एक है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, तापमान कहेंगे, और दूसरा है प्रेशर, जिसे हम दाब कहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज करोगे तो स्टेट्स जो है वो चेंज होने लगते हैं। अब देखो ये कैसे चेंज होंगे, सॉलिड को अगर हम हीट कर दें, हीट गरम कर दें, यानी कि इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड को हम गरम कर दें, यानी कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो ये गैस में बदल जाएगा। अब गैस से लिक्विड में कैसे होगा, तो गैस से लिक्विड में अगर ठंडा कर दो, यानी कि टेम्परेचर को कम कर दो, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा कर दो, यानी कि टेम्परेचर कम कर दो, तो ये सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्जन होता है, तो ये भी गर्म करने पर हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर हो जाता है। और गैस से सॉलिड में कैसे होगा, ये ठंडा करने पे हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर कम करने पर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने टेम्परेचर के बारे में बताया, अब मैं प्रेशर, दाब के बारे में बताती हूँ। अगर प्रेशर को बढ़ाओगे, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस जो है वो लिक्विड बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब प्रेशर अगर बढ़ाओ तो गैस से वो लिक्विड बन जाएगा।
लिक्विड का प्रेशर अगर बढ़ाओ तो वो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड का प्रेशर अगर कम कर दो, प्रेशर कम कर दो, डिक्रीज कर दो, नीचे की तरफ देखो मैं दे रही हूँ, यानी कि कम हो जा रहा है ये, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। और लिक्विड को का प्रेशर अगर कम कर दो तो ये गैस में बदल जाता है। ठीक है, जो परफ्यूम के एग्जाम्पल मैं दे रही थी, तो परफ्यूम के बॉटल में क्या होता है, हाई प्रेशर, या हमारे डीओ के बॉटल में क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ उसे भरा जाता है, और जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसके वजह से वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है। हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस तो है लेकिन वो लिक्विफाइड है, लिक्विड है वो। ठीक है, उसे हाई प्रेशर इंक्रीज करने पे उसे लिक्विड में बदल दिया गया, और जैसे ही हम अपने गैस पंप को ऑन करते हैं प्रेशर कम हो जाता है और वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यहाँ तक मिलेगा। अगले वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगी प्लाज्मा के बारे में, और फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, और साथ ही आपको इस मैटर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, और ये जो एमसीक्यू होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को, और भी ऐसे इन वीडियोस के लिए। ठीक है, आप साथ में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस टॉपिक से कुछ पूछना हो या आपको कुछ और वीडियोस चाहिए हो तो।